मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस शुरुआत शानदार होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अब एलसीएम एसईएफ की क्लास के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं रोस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज थोड़ा एलसीएम एसईएफ को थोड़ा बेसिक भाषा में सिखाने का मेरा मोटिव रहेगा, जिससे गणित शब्द से जो एक टॉपिक रहेगा जो एलसीएम का है, जिसमें कठिन शब्द का वो है उसको थोड़ा दूर करने की मेरी कोशिश रहेगी। इसी को एलसीएम की क्लास को शुरुआत करता हूं मैं इसी के साथ। और मेरा वही रहेगा कि आप मेरे साथ बने रहिएगा, वो भी लास्ट तक, क्लास की लास्ट तक। और थोड़ा जो मेरा बेसिक और कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी थोड़ा आसान बनाने की, वो भी एलसीएम एसईएफ की क्लास। इसलिए मैं शुरुआत करता हूं एलसीएम एसईएफ की क्लास को। और आइए टॉपिक के अब हम देखते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लास में, आपने शायद पढ़ा होगा लासा मासा खूब निकालते थे जब फ्रैक्शन वगैरह को सॉल्व करते थे। जैसे ऐड करने वाली कोई चीजें रहती थी तो हम इसको से देखते थे एलसीएम एसईएफ को। तो आज थोड़ा मेरा ये रहेगा कि इसको समझाने का, कि इस बेसिक से कैसे समझाना, बस और कुछ नहीं। एलसीएम एसईएफ तो सभी को आता है, इसी कोशिश से है। लेकिन मैं तब भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा इससे, क्योंकि इसका वास्तविक संख्याओं के बाद जो संख्याएं जो समझाई थी मैंने, और जो संख्याओं को वो अंक से फिर संख्याओं को समझाया था। संख्याओं से रियल वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं और समित संख्याओं को समझाया था। उन्हीं से संख्याओं से फिर उन्हीं रियल नंबर में मेरा क्लास थी, उसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को समझाने से। तो उसी क्लास के जैसे ही समझाया था उसी की तरह टॉपिक में थोड़ा ये टॉपिक और है, एक टॉपिक और है उसी में, कि एलसीएफ और एलसीएफ को कैसे करेंगे। बस इसी के साथ शुरुआत करता हूं मैं। तो आपने देखा होगा छोटी सी क्लासों में कभी आप जैसे करते थे 1/2 प्लस के 2/3, इस तरह की भिन्न को आप सॉल्व करते थे। जब सॉल्व करते तो आप उसमें क्या करते थे, 2 और 3 का लासा, 2 और 3 का लासा लिया, जैसे लासा लेते थे ऐसे करें 2 3। लेकिन उन क्लासों में हमको ये नहीं पता था कि कौन सा मेथड है। बस इतना ही समझाया जाता था, हमारे टीचर बस इतना ही समझाया था कि ये एलसीएम लो बस। लेकिन एलसीएम को ये नहीं था कि मेथड कौन सा है, किस तरीके से किया जाना है। बस ये है एलसीएम एससीएम निकालना बस। ठीक है, तो एलसीएम में निकालना देखते हैं। एलसीएम 2 एकन 2, 3 बचा क्योंकि 3 कटेगा नहीं, क्योंकि विषम, फिर 3 से कट गया 1 1, 2 × 3 = 6। ऐसे निकालते थे एलसीएम और इसी के साथ शुरुआत सॉल्व करते थे इस भिन्न को। तो ऐसे ही टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एलसीएम ये किस मेथड से निकला। तो पहले इस एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। तो एलसीएम और एचसीएम, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मासा और लासा हिंदी में। ठीक, और इसका मतलब ये रहता है कि संख्याओं को कैसे वो किया जाए, संख्याओं को कैसे समझा जाए। तो आप समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले ये देखते हैं। हिंदी में तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त। और इसका शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने कभी ये पढ़ा होगा लघु। इस लघु का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा लघु और दीर्घ। लघु और दीर्घ, जैसे कि किसी जैसे सर्किल है, ये सर्किल में ये वाला भाग जैसे काट लिया जाए, इतना भाग जो मैंने ब्लैंक कर दिया, वो वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं, लघु। और जो बड़ा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं, दीर्घ। तो ऐसे ही समझ गए होंगे, जब इसमें छोटे वाले भाग को हम लघु बोलते हैं और बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। तो वैसे ही अब आप इतना तो कॉमन सेंस से समझ में आ ही गया होगा, लीस्ट और लोवेस्ट। लीस्ट इसको एक और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोवेस्ट। अब इतना तो समझ गए होंगे, लीस्ट माने होता है छोटा। क्या होता है, छोटा, मतलब छोटा वाला, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा मल्टीपल, वह छोटा वाला गुणज। क्या बोलते हैं, वह छोटा वाला गुणज, जिसको क्या बोलते हैं हम, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। इसे और नामों से भी जाना जाता है, काफी नाम होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, एक तो यही हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त। इसके नाम में ही आपको पता चल गया
कि छोटा वाला, कौन सी बात, छोटा वाला। अब उसको निकालते कैसे, वो फैक्टर से बताऊंगा मैं, कैसे बताएंगे, फैक्टर से। तो आज पहले समझ लिया आपने, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब वो बड़ा सा बड़ा फैक्टर, वो बड़ा सा बड़ा गुणज, क्या बोलेंगे, वो बड़ा सा बड़ा गुणज। जैसे कि आपने एक चीज रहता है इसमें कि एलसीएम, एलसीएम में कोई पूछा जाए कि अंतर क्या होता है, तो एलसीएम एलसीएम मेरे हिसाब से जो अंतर होता है वो क्या होता है, जैसे कोई दो संख्याएं हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे कि 2 और 4 कोई संख्या है, 2 और 4 संख्या है, 2 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं हम, 2 और 4 जब एलसीएम निकाला, 2 एकन 2, 4 से 2 से डिवाइड किया, 4 को कितने बार गया, 2 बार गया, फिर 2 से डिवाइड किया, ठीक। अब इसका एलसीएम जो निकाला, 2 दूनी 4, 4 होगा। अब ये तो हो गया हमारा लासा। अब लासा निकालते हैं, वो तो हमने एक यूज तो देख लिया जो मेरे भिन्न में बताया था, फ्रैक्शन को ऐड करने में, फ्रैक्शन को ऐड करने में और माइनस करने में, दो ही चीजों में आपने देखा था, एक तो भिन्न क्या, माइनस वाली भिन्न में, एक तो आपने प्लस वाली भिन्न में, दो ही में यूज किया होगा इसका। लेकिन आज इसका यूज एक नई उसमें देखेंगे, नई उसमें क्या देखेंगे, इसमें ये देखा जाएगा कि जो संख्या, जो लासा में जो संख्या निकल के आई, जो हमने लासा लिया 2 और 4 का लासा लिया कि 4 हुआ उसका, जो 4 लासा है उसमें ने ये देखा कि ये दो वाली जो संख्या, जो 2 और 4 का हमने लासा लिया, वो वाली एक संख्या अगर मैं इससे 4 से 4 में डिवाइड कर दूं, क्या करूं, 4 से डिवाइड, 2 दून 4, 2 बार गया, ठीक है, यही बात है। फिर मैंने 4 से डिवाइड दिया, 4 एकन 4, एक बार गया। तो इसका मतलब एक बात समझ में जाए, जो एलसीएम हमारा होता है, जो एलसीएम जैसे 4 आया, वो एलसीएम होता है वो जो संख्याएं जिनसे वो निकाला जाता है, जैसे 2 और 4 का लिया हमने लासा, लासा लिया, वो दोनों संख्याओं से जो लासा हमारा निकल के आएगा, वो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड पे कैसा होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा, कोई भी इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, क्या होगा, कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं आएगा। इसका मतलब आप एक चीज, ये चीज समझ गए होंगे कि ऐसी वो संख्या जो दो संख्याओं से अगर डिवाइड हो जाती है, तो वो इसका एक क्या होती है, जैसे 2 और 4 से तो डिवाइड हो गई जी, तो लगभग छोटी से छोटी संख्या तो 4 हो गई, लेकिन 4 से भी कोई छोटी संख्या है जो 2 और 4 से डिवाइड हो जाए, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटी कौन सी, पहले ही बोल दिया था, लघु, लघु माने लीस्ट, क्या बोल दिया था, लीस्ट, लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर है, जिस सबसे छोटा नंबर है, जो मतलब किससे, 2 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा, इससे छोटा नंबर कोई नहीं होगा जो क्या बोलते हैं, किससे, 2 और 4 से डिवाइड हो जाए। तो जिस भी संख्याओं का लासा निकाला जाता है, वो लासा, जो लासा होता है, वो सबसे छोटे डिजिट जो होता है, मतलब सबसे छोटी संख्या जो होती है, वो निकल के आती है उस लासा में, क्या निकल के आती है, सबसे छोटी संख्या, जो जिस संख्याओं का लासा लिया जाता है, उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। आई बात में, जैसे ही अब ना समझी गई तो एक और देख ले, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया 5 और 10 लिया, ठीक है, 5 10 का एलसीएम निकालो, निकालते हैं। अब ये पूछ रहे होगे, ये तो आप पहले वाले उसी से निकाल रहे हो, तो इसको बोलते हैं भाग विधि, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। दो विधियां होती हैं इसकी, एक होती है गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, जो मैंने लिख रखा है वो बताऊंगा। लेकिन ये वाली विधि होती है, वो होती है भाग विधि, क्योंकि मैं देखना, आप देखना भाग करके निकाल रहा हूँ। जैसे 5 और 10 लिया मैंने, पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड 5 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, इसलिए 5 में जा नहीं सकता, तो 5 को ऐसे ही लिख देता हूँ। तो फिर 2 से डिवाइड दूंगा मैं 10 में, जब 2 से डिवाइड दूंगा तो जाएगा 5 बार, तो 2 की टेबल में कितना आ जाता है, मतलब कैसे डिवाइड देते हैं, ऐसे करके, ठीक है, 2 का टेबल कितने बार, 5 बार, 2 5 जा 10, ठीक, इसलिए आ गया, भाग दे के निकाला, इसलिए इसको भाग विधि बोलते हैं। फिर अब मैं 2 से डिवाइड जाऊंगा, नहीं जा रहा 5 में, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 कैसी अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या, ये पहले ही बता दिया है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्या है, अभाज्य संख्या। तो 5 से डिवाइड किया, ठीक, एक तो या तो अभाज्य संख्या वही होती है, या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी, ठीक है। तो देखो 2 और 5 का कितना हो गया, 10, ये वो छोटी से छोटी संख्या निकल के आई, मतलब छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकल के आई, जो क्या होती है 5 और 10 से डिवाइड हो रही है, 5 दूनी 10,
10 एकन 10। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लघुत्तम समावर्तक क्यों बोलते हैं। लघु इसको इसीलिए बोला जाता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो संख्या से जिसका लासा निकाला जाता है उससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। जिससे 5 से डिवाइड हो गई 10 हो गई, और 10 से डिवाइड हो गई कि नहीं होगी, ये सबसे छोटी संख्या। अब तुम जो बड़ी से बड़ी भी तो हो सकती है। अब तुम कहते 20 भी हो सकती है, वो भी कटती है। मैंने 20 नहीं, मैंने 20 तो हो सकती है आपकी, वो भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लेकिन कोई भी वैल्यू लिमिटेड नहीं है। मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट संख्याएं होंगी। कोई बड़ी से बड़ी संख्या आप बता दो। आपने बता दी 100 है, तो मैं भी तो बता रहा हूँ 1000 है। अरे तुम बता रहे हो 1000, तुम्हारा पड़ोसी बता रहा है कि 2000 होगी। मतलब कि 2000 वाली भी वो तो कट जाएगी, वो तो कट जाएगी। इसलिए मैंने पहले कहा था छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं जिसमें डिवाइड हो सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या तो बहुत सारी हो गई। आई बात समझे? इसलिए इसको क्या कहते हैं, छोटी से छोटी। इसकी इसीलिए इसको लघु बोला जाता है। चलो अब आते हैं फिर टॉपिक पे। लघु का मतलब अब समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको देख लो कि हाईएस्ट कौन बोला जाता है। अब एचसीएफ आपने शायद निकाला होगा कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा आसान तरीके से देखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया था उसमें, जैसे मान के चलो 5 और 10 ही लिया था। 5 10 का एचसीएफ जो निकालते हैं वो 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो देखा क्या मैंने कि 5 है। अब जब मैंने आपको एलसीएम बता ही दिया है किससे, भाग विधि से, तो भाग विधि से ही मैं क्या बता दूं आपको, मासा निकालना भी एक बार समझा दूं। तो जैसे ये संख्या 5 है, तो इसमें ये देखा जाता है कि 2 संख्याओं का हम क्या निकाल रहे हैं, मासा निकाला है, 5 और 10 का मासा। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में डिवाइड देते हैं। क्या डिवाइड देते हैं, बड़ी वाली संख्या तब तक डिवाइड देते हैं जब तक पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। तो जैसे मैंने 5 का डिवाइड दिया 10 में, कितने में, 10 में दिया, तो कितना, 5 दूनी 10, तो कितने बार की, 2 बार। लेकिन जिस संख्या से वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हुई थी, मतलब किससे हुई थी, 5 से हुई थी कि नहीं, 5 से, तो इसका मासा कितना आ गया, 5। मासा कितना आ गया, 5। अब मासा तो 5 आ गया, लेकिन समझाना था ये कि इसको एचसीएफ ही क्यों बोला। जो ऐसे करके जो संख्या से डिवाइड हुई, 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो इसको एचसीएफ बोला क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि 5 और 10 का जब लासा निकाला था हमने, 5 और 10 का लासा कितना आया था, 10 आया था। 5 और 10 का लासा जो आया था वो कितना आया था, 10 आया था, 10। अब 10 में हुआ क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आई थी। कौन सी, छोटी से छोटी। इसमें वो निकल के आई थी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकल के आई थी जो 5 और 10 से पूरी पूरी विभाजित हो रही थी, मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड हो रही थी। 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, पूरी पूरी डिवाइड हुई थी। वो छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हम निकाल नहीं सकते, कोई भी हो सकती है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आती है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करती है। मतलब ये अब इसको डिवाइड करेगी, क्या करेगी, इसको करेगी। 5 1 जा 5, एक बार गया, मतलब कि 5 1 जा 5, एक बार डिवाइड हुआ। फिर 10 को भी डिवाइड करेगी, वो कितनी बार गए, 5 2 जा 10। मतलब कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब तुम कह दो कि 15 होगी, 15 से डिवाइड करके देख लो, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, करके देखो। माना तुम बोल रहे होगे कि नहीं 15 हो सकती है, करो डिवाइड। कहाँ हो गई, देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 50, 5 1 जा 5, 1/3, 2/3। ये तो परमेय संख्या रेशनल नंबर में आ गई, पूरी कंप्लीटली डिवाइड क्या होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5। यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो किससे, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देंगी। क्या कर देगी, इस पूरी दोनों संख्याओं क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इसमें क्या होता है, जो संख्याएं होती है वो इसको डिवाइड करती हैं, किसको, इसको करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मासा निकल के आता है वो मासा दोनों को डिवाइड करता है। आगे बात समझे, ये होता है लासा मासा। अब बात ये समझ में आई कि हाईएस्ट क्यों बोला गया। हाईएस्ट इसीलिए बोला गया इसको, हाईएस्ट क्यों बोला गया, वो इसीलिए बोला गया इसको।
हाईएस्ट इसीलिए होगा बड़ी से बड़ी, तो हाईएस्ट। आगे बात समझ में? हाईएस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या की वजह से, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है, वो उसे कहते हैं मासा। क्या कहते हैं? मासा। लेकिन वो दो संख्याएं जो जिस संख्या को छोटी से छोटी संख्या को डिवाइड करती हैं उसे बोलते हैं लासा। अब मासा और लासा में आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इसमें क्या है, ये क्या होता है? मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। इसके लिए उसको बोलते हैं समाप वर्त, जो हिंदी में बोला जाता है। और ये होता है क्या? फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। मतलब कि फैक्टर का मतलब होता है कॉमन। देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो सबसे छोटा मल्टीपल, वो सबसे छोटा मल्टीपल। तो छोटा से छोटा मल्टीपल कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक। और 10 हो गया, वह छोटा से छोटा 10 हो गया। और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह छोटा सा छोटा फैक्टर, तो आपका 5 हो गया। ये आप दिखाऊंगा जब विधि। अब ये चीज समझेंगे हम कब? जब दोनों विधियों को बताऊंगा मैं कि निकालते किस तरीके से निकाल लेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो कौन से? एक गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि पहले शुरुआत करूं गुणनखंड विधि से, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना आप समझ गए होंगे। इसको लीस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट क्यों बोला जाता है, इसको हाईएस्ट क्यों बोला जाता है, ये बात मैंने समझा दिया, ठीक। अब थोड़ा और कोशिश करूंगा, इसीलिए पहले विधियों को समझ लो। आप इसके दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसने? दो तरीके से, वो समझ लीजिए। अब जैसे कि गुणनखंड विधि को क्या होता है? फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। एक बोलते हैं फैक्टोरियल फैक्टोराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टोराइजेशन मेथड। और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, क्योंकि प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि इसके फैक्टर जो निकलते हैं वो प्राइम होता है, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। क्या नहीं कर, मतलब डिवाइड तो करते हैं, लेकिन फैक्टर इसके, जैसे कि मान के चलो, अब फैक्टर की बात आई तो बता ही देता हूँ। और एल्जेब्रिक क्या बोलते हैं इसको? एल्जेब्रिक फैक्टर। तीन नाम होते हैं इसके, फैक्टोरियल, प्राइम फैक्टर और क्या? एल्जेब्रिक फैक्टोरियलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। जैसे कोई दिया है, फैक्टर का मतलब होता है हिंदी में गुणनखंड। जैसे 25 के गुणनखंड पूछे गए, 25 के गुणनखंड, गुणनखंड बताओ। अब 25 का गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि वो संख्या जो इसको डिवाइड कर सके। अब इसको तो एक भी डिवाइड करेगी, ठीक है, एक भी डिवाइड करेगी, और एक 5 भी डिवाइड, और क्या होगा? इससे 25 भी डिवाइड करेगी। ये तो फैक्टर तो इसके 3 हो गए, लेकिन इसके फैक्टर और तरीके से क्या निकालते हैं वो देखो, बताओ। तो इसको फैक्टर के मतलब होता है मल्टीपल में, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, 5 मल्टीप्लाई 5, कितने फैक्टर दोगे? 5 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर हो, इसके गुणनखंड पूछे जाएंगे। और जैसे गुणनखंड कितने हुए? 3 हुए थे। कौन से? एक, आपका कितना हुआ था? एक से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा किससे? 25 से। जिसके गुणनखंड हो गए कितने? 3। और इसके फैक्टर कितने हो गए? 5 मल्टीप्लाई 5, इसको बोलते हैं फैक्टर 25। अब देखो 25 के गुणनखंड कितने? 1, 5 और 25 हो गए, ठीक। अब देखो तरीका, अब गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों को समझाता हूं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम मेथड और एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, और क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन किसको बोलते हैं? भाग विधि को, जो मैंने अभी आपको समझाया था, भाग विधि। अब देखो गुणनखंड विधि। पहले पहले गुणनखंड विधि समझाने के लिए दो मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। 18 और 20, 18 और 20 लिया, ठीक। तो 18 के आप फैक्टर करो, 18 के फैक्टर आप निकालेंगे कैसे, ये भी चीज समझ लो। 18 के फैक्टर मतलब, अब इसके क्या कहते हैं, अलग अलग फैक्टर निकालने पड़ते हैं, इसीलिए 9, 3 3 जा 9, ठीक। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब निकालो 20 के आप, 10, 2 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है। आप फैक्टर लिखो इसके 20 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 5। अब इसमें हमने ये देखा कि अब लासा और मासा निकालेंगे कैसे, लासा और मासा निकालेंगे कैसे। तो मासा निकालने के लिए सीधा सीधा क्या होता है, पहले कॉमन, क्या? कॉमन।
जो दोनों संख्याओं के फैक्टर निकालने पे जो कॉमन आता है, तो इसमें देखिए ये दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये इसका 2 हो गया क्या, मासा। क्या हो गया, मासा। अब निकालो एलसीएम। जब एलसीएम निकाला, एलसीएम ने हमने ये देखा कि जो कॉमन होता है उसको पहले लिख लो, कॉमन में लिख लिया 2, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन नहीं होता है उसको 1/1 लिख लो, मतलब कि पहले लिया 3 × 3, ठीक, लिख लिया। उसके बाद क्या है, 2 और 5, और यहाँ कहीं भी मल्टीपल हो रहा हो वहाँ 2 और 5 मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। सीधा सीधा 2 और 5 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वही कितना जाता है, 10। इसलिए इसको पहले मल्टीप्लाई में देख लिया करो, ठीक है। देखा 2 5 जा 10, ये कितना हो, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, और 2 9 या 80 कितना होगा, 180। आगे बात समझिए। अब ये मासा निकाला हमने किससे, गुणनखंड विधि थे, मतलब फैक्टर निकाल के। तो 18 के फैक्टर 2 × 3, 3 × 3 हो गया। उसके बाद 20 के जब निकाले तो 2 × 2 × 5, ठीक है। अब इसमें मासा का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है वैनिष्ट। क्या होता है, इस कॉमन का मतलब जो होता है वैनिष्ट। क्या होता है, वैनिष्ट। तो वैनिस्ट कॉमन क्या होता है, वैनिस्ट होता है। अब वैनिस्ट का मतलब थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, तो थोड़ा समझ लिए, थोड़ा फनी रहेगा लेकिन समझ लिए तब भी। क्या रहता है कि कोई बालक है, मान लो कोई बालक है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बना है या खो गया है, कुछ भी हो, लेकिन उसकी माँ से जब पूछा गया, माता और पिता से जब पूछा गया, मैंने जवाब में पूछा कि मान लो कोई भी है, वो पूछ रहा है, उन्होंने ये पूछा, उसकी जब पिता से पूछा तो उसके पिता ने बोला कि मेरा बालक या तो 8 साल का हो सकता है या तो 9 साल का हो सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि वो बालक कितने का है, लेकिन मुझे ये याद है कि या तो वो 8 साल का हो सकता है या तो 9 साल का हो सकता है। ये बात थी, ठीक है। उसकी जब माता से जब बात पूछा गया तो उसकी माता ने जवाब दिया कि मेरा बालक या तो 7 साल का हो सकता है या तो 8 साल का हो सकता है। ये भी कन्फ्यूजन वाली बात हुई। अब बात यही हुई कि अब बच्चे का कैसे बताया जाए, बच्चे का जन्म कैसे बताया जाए, वो कितना वर्ष का हो गया है। मेन बात तो दिक्कत ये थी ना कि उसके पिता से भी पूछा गया तो 2 जवाब मिले, 8 साल 9 साल, और उसकी माता से जब पूछा गया तो उसकी मम्मी ने भी बताया कि या तो मेरा बालक 7 साल का हो सकता है 8 साल का, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन था। लेकिन उसी बीच एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। तो भाई विद्वान है तो निष्कर्ष तो निकालना जानते हूँ। तो उन्होंने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो मैंने देखा कॉमन क्या है, 8 यहाँ पे भी है 8 यहाँ पे भी है। निष्कर्ष ये निकल के आया कि 8 वर्ष दोनों में कॉमन है। जब निष्कर्ष से ये पता चला कि कितनी 8 है, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन जब देखा गया तो कितनी 8, उसी से अब डिफाइन हुआ कि बालक की एज कितनी है, 8 वर्ष है। क्या है, 8 वर्ष है। इस कॉमन का मतलब समझ गए आप। कॉमन का मतलब होता है तो दो, जैसे कॉमन हो किसी पे कहते हैं कि एक मेरे पास भी बाइक है आपके पास भी बाइक है, मतलब कॉमन है। मेरे पास भी स्प्लेंडर है आपके पास भी स्प्लेंडर है, तो इसका मतलब बाइक क्या है, कॉमन है दोनों लोगों के पास। क्या बाइक कैसी कॉमन है, मतलब दोनों लोगों के पास जो चीज कॉमन हो उसको बोलते हैं क्या, कॉमन वाली बात। कि कॉमन क्या है, मैच कोई प्रॉपर्टी है जो मैच कर रही है। बात आई समझ, ठीक। ये होता है, इसका मतलब होता है कॉमन वेनिस्ट, जो दोनों में कॉमन हो। आप समझ लीजिए क्या। अब ये तो मैंने बता दिया फैक्टर में, फैक्टर गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा। फिर से समझ लीजिए एक बार, 18 के क्या हुए, फैक्टर किए, 2 × 3 3 × 3 निकल के आया, 25 का 2 × 2 × 5। मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, लासा वो होता है जो कॉमन तो होता है, जो पहले जो कॉमन था वो लिख लिया हमने, कॉमन था वो लिख लिया, उसके बाद जो कॉमन नहीं था उसको भी लिख लिया, 3 × 3 2 × 5, आंसर आया 180। ठीक है। अब देखा हमने क्या, भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, भाग विधि से जब निकालते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 18 और 20 मतलब 18 और 20 में ये देखा जाता है छोटी कौन सी है, तो छोटी वाली संख्या हमारी ये है, कौन सी वाली, छोटी। तो हम छोटी वाली संख्या से मासा पहले निकालते, क्या निकालते, मासा।
फिर निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो निकालने का वो रहता है ये कि क्या बोलते हैं, 18 के भाग कितने में देंगे, 20 में। जब 20 में भाग देंगे, 20 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, 18 बन जाए, 18 कितना बजा, यहाँ से एक कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से एक हासिल लिया तो ये 10 कितना हो गया, 10 हो गया। जब 10 में से 8 घटाएंगे कितने बचेगा, 2, 2 बचा ना। जब 2 बचा, अब देखिए क्या रिमाइंडर बचा 2। तो करते क्या है, जो रिमाइंडर बचता है उसको जिस संख्या से पहले भाग दिया गया था, किससे दिया गया, 18 से दिया गया था, तो इस 18 में दोबारा से फिर 2 से भाग दे दिया जाता है। ठीक, 80 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन उसमें रिमाइंडर निकल के कितना आया, 2 आया। उस रिमाइंडर को जिस संख्या से पहले भाग दिया गया था, मतलब जो भाजक वो थी, जो भाजक थी, उसी में क्या बोलते हैं, किससे, रिमाइंडर से भाग देते हैं। तो 2 से या डिवाइड करेंगे कितनी बार, 9 बार। तो जिस संख्या से अंत में जो अंतिम होता है, जो अंत वाला होता है, जिससे पूरी पूरा डिवाइड होता है, उसी को क्या मान लेते हैं हम, मासा। क्या मानते हैं, मासा मानते हैं। ठीक है, तो मासा यहाँ पे मेरा कितना हो गया, मासा मेरा हो गया कितना, 2। तो यही हमारा क्या है, 2, यही मेरा मासा होता है। लेकिन अब भागविधि से क्या निकालना, लासा। तो लासा निकालने की जो पहले हम निकालते थे, पहली कक्षाओं में जो निकालते थे ना, उसी तरीके से निकालेंगे हम। तो कैसे निकालते थे, देख लीजिए। 18 और 20 पहले डिवाइड दिया कितने, 2 से, 9 आया। 2 से अगर 20 को डिवाइड देंगे 10 बार। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 5, 10 कितना बार, 5 बार। फिर अब भाग देते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, ना तो 9 ना तो 5, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। तो हम डिवाइड किससे देंगे, अब 3 से। 3 बन जा, 3 3 3 जा 9 होता है, 3 बार गया। 3 3 जा 9 होता है, पूरा पूरा हो गया, तो कितने बार गया, 9 बार। 5 आया। ठीक है, 3 बन जा 3, 5 लिया, 5 बन जा 5। अब देखो, टू का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, लिखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमेशा मल्टीपल करते समय 2 और 5 को जरूर देख लो मल्टीपल। तो 2 5 को देखते हैं, क्योंकि 2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है, 10 होता है। क्या हो जाता है, 10। इसलिए मैं 2 और 5 को पहले देखता हूँ। तो 2 और 5, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कितना है, 10 हो गया। 3 3 जा 9 हो गया, और बच्चे कितना, 2 ये हो गया। 2 जब 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 तो नहीं 18, मतलब 2 9 जाए 18, 18 और 10, 10 में करेंगे 18 आ गया। आगे बात समझ, ठीक, इसलिए 18 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, 18। ये कितना है, 18। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, कि मैंने आपको एक चीज रिवाइज और कराया था कि इसको भागविधि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने दो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या किया था, डिवाइड दिया था। क्या डिवाइड दिए थे, कल छोटी वाली संख्या हमारी क्या थी, 18, कितने में दिया, 20, मतलब 18 का भाग किस में दिया था, 20 में दिया था। 20 में देने के बाद कितना आया, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता। उस 2 रिमाइंडर आने का, लेकिन हमें चाहिए क्या, कंप्लीटली। तो हमने क्या किया, जिस संख्या से पहले डिवाइड दिया जा रहा था उसी संख्या में रिमाइंडर का डिवाइड दे देते। जब रिमाइंडर का 2 का डिवाइड दिया, मतलब शेषफल में जब डिवाइड, बूम, शेषफल हमारा कितना है, 2, 2 से डिवाइड देंगे इस वाली संख्या में, तो 18 लिख दिया हमने। 2 से डिवाइड कितने में, 9 गया। जो अंतिम संख्या से डिवाइड जाता है, जो अंतिम संख्या जो हमारी क्या होती है, अंतिम भाजक, इसको लिख लेना क्या, अंतिम भाजक क्या होती है, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक हमारी कितनी है, 2, उसी को बोलते हैं हम क्या, मासा। क्या बोलते हैं, भागवती मासा बोलते हैं। और लासा को आप कैसे निकालते हैं, जो पहले तरीका था जो बचपन में निकाला करते थे, बचपन का मतलब छोटी क्लासों में, उसी तरीके से क्या है, डिवाइड करके, उसको बोलते हैं क्या, भागविधि। ऐसे ही एक बार देख लो उसको, क्या 18 और जो गुणनखंड विधि में क्या था कि हमने फैक्टर निकाले, जब 18 के फैक्टर निकाले, 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, ठीक है। और जैसे ही 20 के अगर वो निकाला फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 देखा। इसमें क्या कॉमन देखा, तो कॉमन कितना आया, मासा आया, 2 आया। ठीक है, उसके बाद हमने लासा निकाला, जो कॉमन होता है वो भी लिख दिया जाता है, उसके बाद बचा कुचा होता है वो भी। तो बचे कुचे कितने थे, 3 मल्टीप्लाई 3, वो भी लिख दिए। उसके बाद मतलब बचा हुआ क्या था, 2 मल्टीप्लाई 5, उसको लिखे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाता है, 80। तो इस तरीके से हम क्या एलसीएम को समझ लिया। इसके बाद हम थोड़ी क्लासें जो मैंने आपको बताई थी
कि कौन सी वो संख्या है जिससे डिवाइड किसको दिया, वो जो बताएंगे ना वो क्वेश्चन में बताता हूँ, जिससे और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, इसलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं फिर आके, थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको।